हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। व्हाट इज़ द टॉपिक? टुडेज टॉपिक इज़ विक्ट्री ऑफ डेडिकेशन। विक्ट्री ऑफ डेडिकेशन इट्स मीन लगन की जीत। कभी कभी होता है ना, बहुत लगन से कोई काम करने के लिए जब हम किसी काम को कर लेते हैं और हमारी कामयाबी हासिल हो जाती है तो क्या बोलते हैं उसको? विक्ट्री ऑफ डेडिकेशन। यानी कि डेडिकेशन मीन दृढ़ निश्चय। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं और देखिए इसमें जो सारे सेंटेंसेस हैं वो ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ हुए हैं। ठीक है, चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। रवि एक छोटे से गांव में साधारण सा लड़का था। तो क्या था? रवि वॉज अ सिंपल बॉय लिविंग इन ए स्मॉल विलेज। क्या था? रवि एक छोटे से गांव में साधारण सा लड़का था जो कहाँ रहता था? गांव में रहता था। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम करती थी। तो उसके पिता क्या थे? किसान। तो क्या बनेगा? हिज फादर वॉज अ फार्मर। हिज फादर वॉज अ फार्मर एंड हिज मदर। देखिए यहाँ पर आया डिड। ये डिड पास्ट, ये डिड नेगेटिव वाला नहीं है, डू का सेकंड फॉर्म है डिड। तो हिज मदर डिड हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, हाउस होल्ड वर्क यानी घर के काम को क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड वर्क। और एक वर्ड है हाउस होल्ड चोर्स, तो वही बोल सकते हैं। सो हिज मदर वॉज अ फार्मर एंड मदर डिड हाउस होल्ड वर्क। एंड नेक्स्ट, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। परिवार की क्या थी? आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। द फैमिली फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मीन्स होता है आर्थिक, कंडीशन मीन्स स्थिति। द फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन वॉज नॉट गुड। ठीक है, नेक्स्ट, लेकिन रवि पढ़ाई में रुचि रखता था। लेकिन रवि पढ़ाई में रुचि रखता था। लेकिन के लिए क्या यूज़ हुआ है? वर्ड वट। रवि वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडी, यानी वो क्या था? बहुत ही पढ़ाई में रुचि थी उसकी। सो वॉज का यूज़ हुआ। वह हर रोज़ सुबह जल्दी उठता था, अपने पिता की थोड़ी मदद करता था। तो सबसे पहले बनाएंगे ही वोकअप। वेक का सेकंड फॉर्म वोकअप। अर्ली मॉर्निंग एवरी डे एंड हेल्प। देखो यहाँ पर सेंटेंस जो है एंड जब लगाया तो फिर हम उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। सो इसी सब्जेक्ट से हम काम चला लेते हैं। सो ही वोकअप अर्ली मॉर्निंग एवरी डे एंड हेल्प हिज फादर लिटिल। लिटिल का मतलब थोड़ी बहुत मदद करता था। सो ही वोकअप अर्ली मॉर्निंग एवरी डे एंड हेल्प हिज फादर लिटिल। देखिए फिर यहाँ पर एंड का यूज़ हुआ है, तो एंड देन वॉक टू स्कूल, यानी कि वो क्या करता था? वह पैदल स्कूल जाता था। उसके बाद मदद करने के बाद क्या करता था? स्कूल के लिए वो पैदल जाता था। एंड नेक्स्ट, स्कूल में वह ध्यान से पढ़ता और जो बात समझ में नहीं आती वह अपने शिक्षक से पूछता था। स्कूल में वह ध्यान से पढ़ता था और जो बात उसको समझ में नहीं आती थी वह अपने शिक्षक से पूछता था। तो स्कूल में यानी इन स्कूल। ठीक है, इन स्कूल यहाँ लग जाएगा। ही स्टडीड यानी क्या करता था? पढ़ाई। स्टडी का सेकंड फॉर्म स्टडीड विद फुल अटेंशन या अटेंटिवली भी बोल सकते हैं यहाँ पर। विद फुल अटेंशन यानी कि बहुत ध्यान से। एंड आस्क्ड, आस्क्ड यानी पूछना। हिज टीचर अपने टीचर से पूछता था। क्या? वैन एवर यानी जब। वैन एवर का मतलब होता है जब भी। ही डिडेंट अंडरस्टैंड समथिंग यानी जब उसको कुछ समझ नहीं आता था तो वह अपने टीचर से पूछता था। वैन एवर ही डिडेंट अंडरस्टैंड समथिंग, ये से क्या है? पास्ट में है। जब उसको कुछ समझ में नहीं आता था तो वह अपने टीचर से पूछ लिया करता था। सो नेक्स्ट सेंटेंस, उसके दोस्त खेल कूद में समय बिताते थे। यानी उसके जो दोस्त थे वो पढ़ाई नहीं करते थे, वो क्या करते थे? खेल कूद में समय बिताते थे। तो हिज फ्रेंड स्पेंड देयर टाइम किस चीज़ में? प्लेइंग, यानी यहाँ जीरन का यूज़ हुआ है, यानी वो खेला करते थे। हिज फ्रेंड्स स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग। जबकि रवि अपना समय किताबों के साथ बिताना पसंद करता था। जबकि यानी कि वाइल का यूज़ भी कर सकते हो, बट का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन रवि प्रेफर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को पहले प्राथमिकता देना। प्रेफर्ड मीन्स होता है प्राथमिकता देना। ठीक है, प्रेफर्ड टू स्पेंड यानी कि वो किस चीज़ को प्राथमिकता देता था? प्रेफर टू स्पेंड हिज टाइम विद बुक्स, यानी वो सबसे पहले अपना जो समय, कीमती समय था, वो अपनी अपनी स्टडी को, अपनी बुक्स को प्रेफर्ड करता था, यानी कि प्राथमिकता देता था। एंड नेक्स्ट, कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे ना, कभी कभी होता है ना कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाकू है तो उसको कहते हैं पढ़ाकू पढ़ाकू कह करके उसको चढ़ाने का काम किया जाता है।
ठीक है। सो कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मैनी टाइम्स पीपल मेड फन ऑफ हिम। ओके, मेड फन ऑफ हिम का मतलब होता है मजाक उड़ाना, लेकिन यहाँ पर मेड फन ऑफ हिम इसका मतलब हो गया ये सेकंड फॉर्म है। अगर प्रेजेंट में होता है तो मेक फन ऑफ, ठीक है, मेक फन ऑफ हिम। बट ही नेवर स्टॉप्ड लुकिंग हार्ड, ठीक है, वर्किंग हार्ड। बट ही नेवर स्टॉप्ड वर्किंग हार्ड, उसने क्या किया, कभी मेहनत करना बंद नहीं किया, यानी कि उसने हिम्मत नहीं हारी। यानी कि यहाँ पर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा, बट या उसने कभी हार नहीं मानी, बट ही नेवर गेव अप। गेव अप का भी यूज़ किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, परीक्षा के समय वह पूरे मन से पढ़ाई करता था। परीक्षा के समय यानी कि परीक्षा के समय ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है ना, या ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, यानी परीक्षा के दौरान, यानी परीक्षा के समय। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम ही स्टडीड विद फुल डेडिकेशन। फुल डेडिकेशन मतलब होता है मन से पढ़ाई करना, पूरे दिल से, पूरी जान लगाकर, पूरी ताकत लगाकर, ठीक है। यहाँ वैसी वाली ताकत की बात नहीं हो रही है। सो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम ही स्टडीड विद फुल डेडिकेशन। अब क्या हुआ, जब परिणाम आया, वैन द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड, ठीक है ना। यहाँ कम का भी यूज़ कर सकते हैं, वैन द रिजल्ट वॉज केम एंड डिक्लेयर्ड, यानी कि रिजल्ट क्या हुआ, डिक्लेयर हुआ, यानी घोषित हुआ। डिक्लेयर्ड मीन्स घोषित। रवि ने पूरे स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया। रवि ने क्या किया, पूरे स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया, ठीक है। सो रवि गॉट, यहाँ गेट की जगह गॉट, सेकंड फॉर्म। रवि गॉट फर्स्ट पोजीशन ओवर द स्कूल। पूरे स्कूल का मतलब होता है ओवर द स्कूल, ठीक है ना। उसकी माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे, यानी कि उसकी माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसका बेटा फर्स्ट पोजीशन लेकर आया था पूरे स्कूल में। तो अमूमन सी बात है ये। तो खुशी के आंसू थे। तो टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय का मतलब होता है खुशी के आंसू। फिल्ड, यानी फिल्ड मतलब उसकी आंखों में आंसू भरे थे। टीयर्स ऑफ जॉय फिल्ड हिज पेरेंट्स आइज, यानी उसकी माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। एंड नेक्स्ट, शिक्षक भी उस पर गर्व महसूस कर रहे थे। शिक्षक भी उस पर गर्व महसूस कर रहे थे। सो हिज टीचर ऑल्सो फेल्ट प्राउड ऑफ हिम। हिज टीचर ऑल्सो फेल्ट प्राउड ऑफ हिम। अगला सेंटेंस, रवि की सफलता से गांव के अन्य बच्चे भी पढ़ाई के लिए प्रेरित हुए। यानी कि रवि की सफलता से, रवि सक्सेस इंस्पायर्ड अदर चिल्ड्रन। इंस्पायर्ड मीन्स होता है प्रेरित, तो यहाँ सेकंड फॉर्म है इंस्पायर्ड अदर चिल्ड्रन ऑफ द विलेज। कहाँ के बच्चे, गांव के बच्चे। टू फोकस ऑन देयर स्टडी। देयर की मतलब यहाँ देयर अपने के लिए, यानी कि उन्होंने अपनी स्टडी पर ध्यान देना शुरू कर दिया, ठीक है। इस तरह से रवि ने साबित कर दिया कि मेहनत, धैर्य और सच्ची लगन से कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता। इस तरह से, यानी कि इन दिस वे रवि प्रूव्ड, यानी रवि ने क्या किया, प्रूव्ड मीन्स साबित करना। सेकंड फॉर्म, दैट विद हार्ड वर्क पेशेंस एंड ट्रू डेडिकेशन, यानी ट्रू डेडिकेशन मीन्स सच्ची लगन, एनीवन कैन अचीव देयर ड्रीम्स। एनीवन कैन अचीव देयर ड्रीम्स, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टोरी। सो इस तरह की ये स्टोरी थी। तो मैंने इसको पास्ट इंडेफिनिट में कवर किया है पूरा, और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस स्टोरी को बार बार पढ़ें, सुनें और बोलने। ट्राई टू स्पीक योर ओन वर्ड्स, ओके। आफ्टर सम टाइम यू विल सी योर सेल्फ, यू विल चेंज ग्रेजुअली, राइट। सो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू।